मोहतरम असातिज़ा कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहसिना मुख्तार, सोमैन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉलेज विल उर्दू सीरीज़ के सफ़ा नंबर 21 की। और ये किताब नर्सरी के लिए तरतीब दी गई है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 21। ये हर्फ से का तारुफ है। ऊपर चारों आइकन्स बने हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और दायरा लगाना। सुनना, बोलना, पढ़ना यानी तीनों महारतों पे तो हम हर सफ़े पर काम कर रहे हैं, लेकिन दायरा लगाना या मैचिंग करना, मिलाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं हर सफ़े पर। इसी तरह आप कहानी का QR कोड देख रहे हैं। यहाँ से आप QR कोड की मदद से बच्चों को कहानी सुनाइए। फिर बच्चों को सबसे पहले हम हर्फ से का तारुफ देंगे, तो बोर्ड पे लिखिए और बच्चों को बताइए कि ये है से, ये बड़ी से है और ये छोटी से है, ये बड़ी से है और ये छोटी से है। बच्चों को बताइए कि जब से हरूफ के दरमियान में आती है तो वो अपने आप को छोटा कर लेती है, तो ये बड़ी से है और ये छोटी से है। इसका नाम है से और इसकी आवाज़ है स। नाम है से और आवाज़ है स। नाम है से और आवाज़ है स। ज़ख़ीरा अल्फाज हो या हरूफ की आवाज़ें हों, आपको सब में 3-2 मेथड का इस्तेमाल करना है, यानी कम अज़ कम 3 मरतबा आपने कहना है और 2 मरतबा बच्चों से कहलवाना है। इस तरह हम सुनने और बोलने की महारत पर काम कर सकेंगे। उसके साथ साथ आपको बच्चों को साइट रीडिंग भी सफ़े पर करवानी है, ताकि आप बच्चों से एक पढ़ने की भी आप बच्चों में बुनियाद डाल सकें। ज़ख़ीरा अल्फाज का तारुफ करवाते हुए भी कोशिश कीजिए कि बच्चों से जब आप ये बता दें कि जैसे ये सलस है, तो फिर बच्चों से ये भी पूछ सकें कि सलस कहाँ है, और उस पर उंगली रख के पूछें कि ये क्या है, ताकि आपको यकीन हो कि बच्चे इन तस्वीरों को पहचान चुके हैं, इनके नाम जान चुके हैं। तो अब ज़ख़ीरा अल्फाज का हम तारुफ करवाएंगे। तो और उसके लिए सबसे पहले आप कहानी की रिकॉल करवाइए। बच्चों से पूछिए कि आपने जो से की कहानी सुनी थी, उनमें से कौन कौन से ऐसे अल्फाज थे जिनकी शुरू की आवाज़ स थी, या पहला जो हर्फ है वो से था। तो बच्चों से पूछिए और बच्चों को कोशिश कीजिए कि कहानी को वो याद करें और वो बताएं। फिर आप ज़ख़ीरा अल्फाज का तारुफ तस्वीरों की मदद से दीजिए। बच्चों को बताइए कि ये सलस है, सलस, सलस। और ये देखिए, ये है सुरैया, 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 सुरैया। और ये देखिए, ये समर हैं, समर, समर। तो इस तरह बच्चों से तस्वीर के मुतालिक बात भी कीजिए कि सुरैया क्या कर रही है। अच्छा, आपको भी रंग भरना अच्छा लगता है, तो आपकी हर तस्वीर के मुतालिक कोई ना कोई बात कर सकते हैं और उसको रोज़मर्रा के मामूलात के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो फिर बच्चों से आप पूछिए कि सलस कहाँ है, सुरैया कहाँ है, ये क्या है। तो इस तरह आपको यकीन दहानी होगी कि बच्चे इन तस्वीरों को पहचान गए हैं। उसके बाद हमने पढ़ने की यानी साइट रीडिंग की एक्टिविटी करवानी है। तो बच्चों को हरूफ लिखते हरूफ की पहचान भी करवानी है, लेकिन आप सबसे पहले अल्फाज लिखिए, सुरैया, सलस और समर, और बच्चों को इन अल्फाज की पहचान करवाइए। बिल्कुल उसी तरह 3-2 मेथड की। ये सुरैया है, सुरैया, सुरैया, ये सलस है और ये समर है। उसके बाद अब इन फ्लैश कार्ड को शफल कीजिए, यानी इनको इधर से उधर कीजिए। बच्चों से पूछिए कि सुरैया कहाँ है, सलस कहाँ है, ताकि आपको पहचान हो जाए कि बच्चे इन अल्फाज को जान गए हैं और इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद बच्चों को इन अल्फाज में मौजूद हरूफ की पहचान करवाइए। तो इस तरह हम जो है ये सरगर्मी को मुकम्मल कर सकेंगे। बाद में है तख्लीकी महारत। से शुरू होने वाली अशिया के गिर्द दायरा लगाएं। तो बच्चों से कहिए कि अशिया के नाम बोलें और जिसकी शुरू की आवाज़ स है उसके गिर्द दायरा लगाएं। इस तरह हम सफ़ा नंबर 21 को मुकम्मल कर पाएंगे। सफ़ा नंबर 22 जो है वो लिखाई की मश्क है। तो यहाँ पर आप वीडियो की मदद से बच्चों को सबसे पहले उसकी फॉर्मेशन यानी उसकी बनावट सिखाइए। उसके बाद बच्चे लिखेंगे भी और पेंसिल फेरेंगे, अल्फाज पे पेंसिल फेरेंगे, हरूफ पे भी पेंसिल फेरेंगे और इंडिपेंडेंट राइटिंग भी करेंगे। तो बच्चों को बताइए कि पेंसिल को नुक्ते आगाज़ पे रखें, तीर के साथ साथ लिखें और ऊपर 3 नुक्ते लगाएं, ये है से। इसी तरह छोटी से भी इस तरह लिखेंगे कि पेंसिल को नुक्ते आगाज़ पे रखिए, तीर के साथ साथ लिखें और ऊपर 3 नुक्ते लगाएं, ये है से। बच्चों को टे से का फ़र्क वाज़े करें कि जो कि अलामत और नुक्तों का फ़र्क है, ताकि बच्चे इन हरूफ की अच्छी तरह से पहचान कर सकें। उसके बाद आप जो है बच्चों से अल्फाज पे पेंसिल फिरवाइए, ताकि बच्चों को अल्फाज लिखने में आगे जाकर आसानी हो और ये तमाम जो सरगर्मी है उनकी लिखने की एक्टिविटी को सपोर्ट करे।
تو اس طرح سے ہم صفحہ نمبر 22 کو بھی مکمل کر پائے. شکریہ. بچوں کو حرف سے درست انداز سے لکھنا. نظم سے لائن پر لیٹا ہوا، اس کے اوپر 3 نقطے گا کر سکھائیں.